अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों अभी स्कूलें बंद है लेकिन हमारी पढ़ाई जारी है। आप लोग स्कूल नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम लोग तो आपके पास आ ही रहे हैं। तो मैं हूँ आपका मौलिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू आज का लेसन मीडियम उर्दू। और ये वाला लेसन सेमी इंग्लिश के लिए भी है, तो आप टेंशन ना ले बच्चे, टेंशन ना ले। हम कोशिश करेंगे कि दोनों में एक्सप्लेन करें, उर्दू में भी और सेमी इंग्लिश में भी। तो आज हम देखने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक है वो है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में हम देखने वाले हैं लेंथ, ठीक है। तो मैं हूं आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत, बढ़ते हैं आगे। आपको आप ध्यान से सुनना है, ओके। ताई टोल्ड नंदू एंड सोनू टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल। क्या कहा आपा ने राशिद और रूही को मेज़ की लंबाई नापने के लिए कहा। क्या कहा? जो टेबल आपके सामने रखा है इसकी लंबाई आपको क्या करना है, नापना है। मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल, क्या करना है? टेबल की लेंथ, लंबाई आपको नापना है। नंदू, द लेंथ ऑफ दिस टेबल is 11 span of my hand. 11 span of my hand. राशिद क्या कर रहा है? इस मेज़ की लंबाई 11 बालिश्त के बराबर है। कितनी है? 11 बालिश्त। हमारा बालिश होता है ना, हमारा जो हाथ होता है ना, नापते हैं ना हम, छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक, बराबर। देखो यहाँ पे जो है रूही भी क्या कर रही है, नाप रही है। सोनू भी क्या कर रहा है, नाप रहा है। नंदू भी नाप रहा है। तो नंदू क्या कह रहा है कि उसने जब नापा तो ये टेबल की लंबाई 11 बालिश्त आई है। अब रूही क्या कह रही है? रूही बोल रही है कि द लेंथ ऑफ द टेबल मेजर्स 12 स्पैन ऑफ माई हैंड। रूही क्या कह रही है? मेज़ की लंबाई मेरी 12 बालिश्त के बराबर है, यानी इस मेज़ की लंबाई मेरी 12 बालिश्त है, बराबर। नंदू की कितनी थी? 11 स्पैन्स। और सोनू की कितनी है? 12, बराबर। तो यहाँ पर सलमा आ गई। अब कौन आ गया? सलमा। Both of you used your hand spans, then why is there a difference in your measurement? तुम दोनों ने बालिश से ही नापा। क्या कह रही है सलमा? तुम दोनों ने बालिश से ही नापा, फिर दोनों की पैमाइश में फर्क क्यों आया? कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का? इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है? बताइए। वेरी गुड। तो कौन आ गया यहाँ पर? टोनी, यानी कि अकरम। आर देयर हैंड स्पैन्स इक्वल? क्या दोनों की बालिश्त एक सा है? तुम दोनों के बालिश्त एक जैसे है, उनकी लेंथ बराबर है? बराबर है क्या? सबकी बालिश्त बराबर होते हैं क्या? आपका, आपके बड़े भाई का, आपके छोटे बहन का, आपके मम्मी का, आपके पापा का बालिश्त बराबर होते हैं क्या? नहीं। क्या होता है उसके अंदर? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस। उसके अंदर फर्क होता है। क्या होता है? फर्क होता है। नंदू, माइन इज बिगर देन सोनूस, दैट्स व्हाट गिव्स द प्रॉब्लम। राशिद क्या कह रहा है? मेरी बालिश्त रूही के बालिश से बड़ी है, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए मेरे 11 बालिश्त भरे और रूही यानी कि सोनू के 11 बालिश्त। समझ में आ रहा है आपके?
लेंथ नापने में फ़र्क हो सकता है। अगर हम हमारे बालिश से नाप रहे तो बालिश में फ़र्क होता है, क्योंकि हमारी बालिश एक जैसी नहीं है। हमारे बालिश में क्या है, फ़र्क होता है। तो हम कोई भी चीज़ नापने के लिए बालिश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं आएंगी, बराबर नहीं आएंगे, उसमें डिफरेंस होगा ही। तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक परफेक्ट आला हमें चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्या है यहाँ पर, ठीक है, टाई। ऑलराइट, आई विल गिव पेपर स्ट्रिप ऑफ इक्वल लेंथ टू बोथ ऑफ यू, यूज देम टू मेजर द लेंथ। क्या कह रहे हैं आप? मैं एक ही लंबाई की 2 कागजी पट्टियाँ दोनों को देती हूँ, अब उनसे लंबाई नापो भला। कागज़ की एक जैसी पट्टियाँ मैं आपको देती हूँ, उससे आपको लंबाई नापना है। देखो लंबाई बराबर आती है या फिर डिफरेंस आता है, फिर फर्क आता है। नंदू इन्होंने अब क्या कर लिया, लेंथ नाप लिया, मेजरमेंट कर लिया। तो नंदू कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेबल इज 9 ऑफ दीज स्ट्रिप्स। क्या कह रहा है नंदू? मेज की लंबाई कितनी है? 9 पट्टियों के बराबर है। कितनी है? 9 ऑफ दीज स्ट्रिप। तो वहीं पर सोनू क्या कह रही है, रूही क्या कह रही है? व्हेन आई मेजर इट वॉज 9 स्ट्रिप्स टू। मैंने भी नापा तो इसकी कितनी भरी? 9 ही भरी, 9 ही आई, 9 ही स्ट्रिप्स आई, 9 ही कागज की पट्टियां आई। नंदू द स्ट्रिप यू गिव अस वेयर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट्स वाई द लेंथ ऑफ द टेबल मेजरेड द सेम। हमें दी हुई पट्टियाँ एक सा लंबाई की थी, एक जैसी थी, इसलिए लंबाई एक सा ही आई, है ना। जो पट्टियाँ ताई ने उनको दी थी वो पट्टियाँ एक जैसी थी। जब उन्होंने उसको नापे तो नंदू की भी 9 काउंट हुई और सोनू की भी 9 काउंट हुई। तो इससे क्या समझ में आया कि जो स्ट्रिप्स कागज़ की पट्टियाँ दी गई थी वो एक जैसी थी, इसलिए दोनों की लंबाई एक जैसी काउंट हुई, एक जैसी नापी गई। सलमा सो इफ वी मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग यूजिंग सिमिलर मीन्स इट मेजर्स द सेम। सलमा क्या कह रही है? इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ की लंबाई एक सा वसीले से नापे तो वो मसावी आती है, एक जैसे हिस्सों से नापे तो एक जैसी आती है। एक जैसी लंबाई वाली चीज़ से हम लोगों ने नापे तो उसकी लंबाई, 2 अलग अलग लोग नाप रहे हैं तो उसकी लंबाई एक जैसी आएगी, बराबर। सुनो, इफ आई हैव द मेजर अ चॉक स्टिक कैन आई यूज दिस स्ट्रिप? दिस स्ट्रिप इज लॉन्गर देन द चॉक स्टिक। रूही क्या कह रही है? मुझे खरिया की लंबाई नापना है, तो क्या ये पट्टी कारामद होंगी? बताइए, कारामद होगी? ये पट्टी तो खरिया से ज्यादा लंबी है। क्या है? ये पट्टी तो खरिया से यानी कि चॉक स्टिक से ज्यादा लंबी है। ताई वी विल फोल्ड दिस पेपर स्ट्रिप टू मेक इक्वल पार्ट्स। These small parts will be useful for measuring the piece of chalk. क्या कह रही है आप? हम इस कागज की पट्टी की तहीकारी करके इसके मसावी हिस्से करेंगे, एक जैसे हिस्से करेंगे। हमारे खरिया की लंबाई नापने के लिए इसके इन छोटों हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। चलिए, जो स्ट्रिप थी, जो पट्टी थी, हम उसके हिस्से करते हैं। टोनी लेट्स फोल्ड द स्ट्रिप 3 टाइम एंड गेट्स 8 इक्वल पार्ट्स। अगर हम क्या कह रहे हैं, इस पट्टी के 3 तह करें तो इसके 8 मसावी हिस्से
हो जाएगी। बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए। मसावी हिस्से हो गए। क्या हो गए? मसावी, यानी किसी को भी नापो आप, यहाँ से यहाँ तक किसी को भी नापो तो वो क्या होगी? एक जैसे ही होगी। सब जितने भी पार्ट्स इसके बने हैं सब क्या है? इक्वल है। 8 इक्वल पार्ट्स है। ओके, आई विल प्लेस द चॉक along the paper strip। देखिए यहाँ पे रख दिया गया है उसको आप। बराबर, दिस chalk is equal in length of 5 of these small part। क्या बोल रही हो? मैं इस पट्टी के पास खरिया रखती हूँ, इस खरिया की लंबाई 5 छोटे हिस्से बराबर है। क्या है? देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। कितने हिस्से हैं टोटल? जो स्ट्रिप थी ना उसके हमने 8 इक्वल पार्ट किए थे, तो उसमें से हमारे चॉक स्टिक की जो लेंथ है वो 5 इक्वल पार्ट्स के बराबर है। समझ में आ रहा है आपके? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है। नंदू, नाउ शैल वी यूज दिस स्ट्रिप टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोस्ट ऑफ द मेन गेट। राशिद क्या कह रहा है? क्या इस पट्टी का इस्तेमाल करके फाटक के दोनों खंबे के दरमियान का फासला नापे? क्या कह रहा है? अब ये पट्टी तो बहुत छोटी है, स्ट्रिप तो बहुत छोटी है, इससे हमारे जो स्कूल का गेट है उसकी लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई एक दीवार से लेकर दूसरी दीवार तक की लंबाई कितनी है ये नापा जा सकता है क्या? देखिए, नापा जा सकता है क्या? नहीं नापा जा सकता है ना, वो पट्टी बहुत ही छोटी है। क्या कह रही है सलमान? नो, दिस स्ट्रिप इज टू शॉर्ट। नहीं, ये कागज की पट्टी बहुत कम लंबाई की है। क्या है? टू शॉर्ट, यानी कि बहुत छोटी है, इससे हम नाप नहीं सकते। तो ताई आ गई फिर से। आई हैव अ लॉन्ग स्टिंग, लेट्स यूज दैट। क्या बोल रही है आप? मेरे पास एक लंबी डोरी है। क्या है? लंबी डोरी है, फासला नापने के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंदू, यस, लेट्स यूज द स्टिंग ऑफ मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट। क्या बोल रहा है राशिद? हम इस डोरी की मदद से क्या हम इस डोरी की मदद से फाटक के दो खंभों के बीच का फासला मालूम करेंगे। जो हमारा गेट है, गेट के जो खंभे हैं उसका फासला हम क्या कर सकते हैं? इस डोरी की मदद से नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। टोनी, द डिस्टेंस बिटवीन द गेट पोस्ट इज इक्वल टू 3 स्ट्रिंग्स। अकरम क्या कराए? फाटक के दोनों खंभों के बीच का फासला 3 डोरी के बराबर है। इक्वल टू 3 स्ट्रिंग्स। क्या है? 3 डोरी के बराबर है। अभी उन्होंने नाप लिए है ना, डोरी से नापे। तो ताई बोल रही है, आपके आपा टीचर बोल रही है, इट्स easier to measure a great distance using something of greater length, and to measure shorter length it is easier to use a shorter things. You have seen that for yourself, have not you? आपा कह रही है कि बड़ी लंबाई नापने के लिए बड़ी लंबाई का वसीला लेने में आसानी होती है, छोटी लंबाई को नापने के लिए कम लंबाई का वसीला लेने में आसानी होती है। यानी हमको बड़ी चीज़ नापना है तो उसके लिए बड़ा वसीला हमें चाहिए, छोटी चीज़ नापना है तो उसके लिए हमें छोटा वसीला चाहिए। आप लोगों के बात समझ में आई?
क्या देखे हमने? सबसे पहले हमने टेबल नापे स्ट्रिप से, हाँ, फिर स्ट्रिप्स के हमने इक्वल पार्ट किए 8 बराबर। फिर उससे हमको चौक स्टिक नापना था, तो चौक स्टिक नापने के लिए हमने उसके 8 इक्वल पार्ट किया और फिर उसको वहाँ पर नापे, तो वहाँ पर उसकी लंबाई हमें मालूम हुई 8 स्ट्रिप। अब उसी स्ट्रिप से हम क्या गेट, पूरा गेट नाप सकते थे? नहीं नाप सकते थे, इसलिए ताई ने क्या दिया, आपकी टीचर आपा ने क्या दिया, एक डोरी दी। तो उन्होंने डोरी से भी गेट का लंबाई नापी। तो कितनी काउंट हुई वो? 3 डोरी के बराबर थी गेट की लंबाई। तो ताई हमें वही कह रही है, आपा वही कह रही है यहाँ पर कि अगर हमें कोई बड़ी चीज़ नापना है तो उसके लिए हमें बड़ा वसीला लगेगा, बड़ी थिंग्स लगेंगी यूजिंग समथिंग फॉर ग्रेटर लेंथ। और अगर हमें छोटा सा हिस्सा नापना है तो उसके लिए हमें छोटी चीज़ लगेगी। समझ में आ रहा है आपके? तो ये बात आपके समझ में आ गई है कि बड़ी चीज़ नापने के लिए बड़ा वसीला और छोटी चीज़ नापने के लिए छोटा वसीला। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का आपको लेसन पसंद आया होगा और आज का लेसन आपके समझ में भी आया होगा। आपको जो स्कूल से होमवर्क मिल रहा है वो बराबर कीजिए, वक्त पर कीजिए आप, और जो ऑनलाइन क्लास है उसमें भी आप शामिल होइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। ओके। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आपको जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क बराबर कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए। अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क पहन के बाहर निकलिए, हाथ धोते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, होमवर्क बराबर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।